ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है और फिर आगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कब कब होता है, ये सब आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें टेरी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक फुटबॉल प्लेयर होता है, पर कंधे की चोट और इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से टेरी को टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। टीम से बाहर निकाले जाने के बाद टेरी के पास कोई खास काम नहीं होता है जिससे कि वो अपना खर्च निकाल सके। टेरी को इस हालत में देख करके उसका दोस्त जेक उसे उसकी गर्लफ्रेंड ढूंढने को बोलता है, क्योंकि कुछ महीने पहले जेक और जेसी में लड़ाई होने की वजह से जेसी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया था, पर वो उसमें जिंदा बच गया। पर जो कि जेक जेसी को अपना लकी चार्म मानता है, इस वजह से वो टेरी से जेसी को ढूंढने को बोलता है, जहां काम से पहले जेक उसे $10,000 देता है और काम हो जाने के बाद बाकी के $20,000। इतनी बड़ी रकम, वो भी एक इंसान को ढूंढने के लिए। इस वजह से टेरी तुरंत रेडी हो जाता है और इसके बाद टेरी जेसी की मां मिस वाइलर के पास जाता है ताकि उनसे जेसी के बारे में कुछ भी पता लग सके, जिस पर मिस वाइलर उससे यह बताती हैं कि वो अभी एक आइलैंड पे है। मिस वाइलर से जानकारी मिलने के बाद टेरी सीधा उस आइलैंड पे जा पहुंचता है, जहां कई दिनों के ढूंढने के बाद एक दिन जेसी टेरी को सब्जी खरीदते हुए दिख जाती है, जिस पर टेरी जेसी के पास जाकर के उससे कॉफी के लिए पूछता है, पर जेसी बिना उसका कोई उचित जवाब दिए वहां से चली जाती है। और इसके बाद से टेरी जेसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, जिस पर जेसी टेरी से यह बोलती है कि तुम्हें इस काम के लिए जेक ने कितने पैसे दिए हैं। ये सुन करके टेरी गुस्सा हो जाता है और वहां से सीधा अपने कमरे पे चला आता है और अपने कपड़े पैक करने लगता है कि तभी जेसी उसे कमरे में आ जाती है और उससे यह बोलती है कि तुमने तो मेरा घर देखा ही नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ। और इतना कहने के बाद जेसी उससे यह बोलती है कि जाने से पहले एक बार गुड बाय जरूर बोलकर जाना। और इसके बाद टेरी जेसी के घर की तरफ निकल पड़ता है, जहां जेसी उससे यह बोलती है कि जब तुम्हें वापस ही जाना था तो यहाँ क्या लेने आए हो। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टार्ट हो जाते हैं और अब उन्हें जब मौका मिलता, जहां मौका मिलता वो वहां स्टार्ट हो जाते। कि तभी एक दिन जब वो दोनों एक दूसरे के साथ लगे पड़े थे कि तभी वहां सली नाम का आदमी आ जाता है, जो कि टेरी का फुटबॉल कोच हुआ करता था। सली को वहां देख करके टेरी उससे मेक्सिको आने का कारण पूछता है, जिस पर सली टेरी से जेसी को उसे सौंपने को बोलता है, क्योंकि उसे यहाँ जेक ने भेजा था। टेरी सली को ऐसा करने से रोकता है, जिस पर सली अपनी बंदूक निकाल लेता है और इसके बाद उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहां गलती से जेसी से गोली चल जाती है, जिसमें सली की मौत हो जाती है। सली को मरा देख करके जेसी टेरी को सली के साथ छोड़ करके खुद वहां से भाग जाती है। जेसी को अपने से ऐसे दूर भागता हुआ देख करके टेरी सीधा जेक के पास जा पहुंचता है, जहां वह यह देखता है कि जेसी वहां पहले से ही मौजूद है। जेसी को दोबारा से जेक के साथ देख करके टेरी अंदर से एकदम टूट जाता है और वहां से चला जाता है। और फिर एक पार्टी के दौरान जेक टेरी से स्टीव के ऑफिस से कुछ फाइल चुराने को बोलता है, क्योंकि उस फाइल में सभी खिलाड़ियों का काला चिट्ठा होता है, जिससे कि वो जेल जा सकते हैं। ये सुन करके टेरी तुरंत रेडी हो जाता है, पर जब वो इस काम को अंजाम देने के लिए स्टीव के ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है कि स्टीव वहां पहले से ही मरा पड़ा है और इतने में ही उस पर पीछे से हमला हो जाता है, जिसमें टेरी बच निकलता है। और इसके बाद टेरी स्टीव को ऑफिस में काम कर रही एम्प्लॉय एडी के पास जाता है और उसे किसी तरह कन्विंस करके स्टीव के ऑफिस से वो फाइल लाने को बोलता है, जिसमें वो इम्पोर्टेंट दस्तावेज मौजूद हैं। जिसके बाद एडी टेरी की मदद से किसी तरह से वो बॉक्स हासिल करने में सफल हो जाती है। बॉक्स मिल जाने के बाद टेरी बेन को कॉल लगा करके उससे यह बताता है कि जो डॉक्यूमेंट्स उसे मिले हैं उससे वो भी फंस सकता है। दरअसल बेन के कहने पर ही जेक खिलाड़ियों पर पैसा लगाता था, जिसका 75% बेन खुद अपने पास रख लेता था। और इसके बाद बेन जेक, जेसी और टॉमी को लेकर के उस जगह पे पहुंच जाता है जहां टेरी ने बेन को बुलाया था। वहां पहुंचने के बाद जेक टेरी को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे यह पता चल चुका था कि वो और जेसी मेक्सिको में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे। पर इससे पहले कि जेक टेरी को मारता, जेसी जेक को मार देती है। और इसके बाद जेसी बेन से यह समझौता करती है कि अगर वो टेरी को इन सब से बचा लेगा तो वो फिर कभी टेरी से नहीं मिलेगी, जिस पर बेन रेडी हो जाता है। दरअसल बेन जेसी की मां मिस वाइलर के लिए काम करता था और मिस वाइलर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जेसी टेरी के साथ रहे। और फिर कुछ समय बाद टेरी मिस वाइलर के पार्टी में जाता है, जहां बेन उससे यह बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और यहीं पे हम देख पाते हैं कि जेसी चाहकर भी टेरी से मिलने नहीं आती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी अगेंस्ट द ऑड्स मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी अगेंस्ट द ऑड्स मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।